हेलो डियर स्टूडेंट, नमस्कार। अपना प्रश्न क्रमांक दिया गया है 8 इसमें दिया गया प्रश्न क्रमांक 8 में दिया गया आपको मिश्रित उर्वरक तैयार करते समय रखी जाने वाली 4 सावधानियां बताइए। जो अपन मिश्रण उर्वरकों का जो मिश्रण करते हैं, फर्टिलाइजर का जो मिश्रण करते हैं, तो उसको मिश्रण करते समय अपन कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, कौन कौन सी बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, वो इस प्रश्न क्रमांक में पूछा गया है। तो अपन देखते हैं, मिश्रित उर्वरक तैयार करते समय रखी जाने वाली 4 सावधानियां बताओ। तो आंसर में दिया गया है उस मिश्रित उर्वरक तैयार करते समय निम्न सावधानियां रखनी चाहिए। फर्स्ट में दिया है अमोनियम धारी उर्वरकों के साथ चूना नहीं मिलाना चाहिए। जो अमोनियम धारी उर्वरक होते हैं तो उनके साथ अपन को चूना वाला उर्वरक नहीं मिलाना चाहिए। दूसरा दिया है सोडियम नाइट्रेट या पोटेशियम नाइट्रेट के साथ सुपर फास्फेट नहीं मिलाना चाहिए। सोडियम नाइट्रेट होता है अपना, पोटेशियम नाइट्रेट होता है, सोडियम नाइट्रेट होता है, इन नाइट्रेट उर्वरकों के साथ अपन को सुपर फास्फेट नहीं मिलाना चाहिए। ठीक है ना, सुपर फास्फेट नहीं मिलाना चाहिए। तीसरा दिया यूरिया को सुपर फास्फेट के साथ नहीं मिलाना चाहिए। जो अपना यूरिया होता है इसको अपन सुपर फास्फेट के साथ नहीं मिलाना चाहिए। और दिया सुपर फास्फेट को चूना तथा लकड़ी की राख के साथ नहीं मिलाना चाहिए। और जो अपना सुपर फास्फेट होता है इसको चूना तथा लकड़ी की जो राख होती है उसके साथ नहीं मिलाना चाहिए। 5 दिया अपना अमोनियम नाइट्रेट एक विस्फोटक रसायनक है, इसलिए मिश्रण तैयार करने में इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। जो अपना अमोनियम नाइट्रेट है इसको विस्फोटक पदार्थों में इसका उपयोग किया जाता है। विस्फोट बड़ी बड़ी जो पहाड़ होते हैं उनको फोड़ने के लिए, या बहुत से गोला बारूद, ये बम बनाने में इनका अमोनियम नाइट्रेट का उपयोग किया जाता है। इसलिए अमोनियम नाइट्रेट एक विस्फोटक रसायन है। इसको अमोनियम नाइट्रेट होता है, इसको अपने विस्फोटक रसायन के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए इसका मिश्रण तैयार करने में इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। अमोनियम नाइट्रेट होता है इसका मिश्रण तैयार करने में इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। वो मिश्रण उर्वरकों का मिश्रण करते हैं। ठीक है ना, एक बार अपन और देखते हैं। मिश्रित उर्वरक तैयार करते समय रखी जाने वाली 4 सावधानियां। फर्स्ट पर दिया अमोनियम धारी उर्वरकों के साथ चूना नहीं मिलाना चाहिए। सेकंड दिया सोडियम नाइट्रेट या पोटेशियम नाइट्रेट के साथ सुपर फास्फेट नहीं मिलाना चाहिए। थ्री दिया यूरिया को सुपर फास्फेट के साथ नहीं मिलाना चाहिए। यूरिया होता है उर्वरक, उसको सुपर फास्फेट के साथ अपन को नहीं मिलाना चाहिए। 4 पॉइंट दिया अपना सुपर फास्फेट को चूना था लकड़ी की जो राख होती है उसके साथ नहीं मिलाना चाहिए। 4 दिया गया अपना सुपर फास्फेट होता है इसको अपने चूना और लकड़ी की राख के साथ नहीं मिलाना चाहिए। 5 दिया अमोनियम नाइट्रेट एक विस्फोटक रसायन है, इसलिए मिश्रण तैयार करने में इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। अमोनियम नाइट्रेट क्या विस्फोटक रसायन, इसलिए इसका मिश्रण तैयार करने में इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। अपना अगला प्रश्न क्रमांक दिया है 9। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है। इसमें दिया गया अपन को जटिल उर्वरक किसे कहते हैं, इनकी विशेषता बताओ। जो अपने जटिल उर्वरक होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, इनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं, वो अपन इस प्रश्न क्रमांक में भी देखते हैं। ठीक है ना, तो आंसर दिया ऐसे उर्वरक जिनमें 2 या 2 से अधिक मुख्य पोषक तत्व पाए जाते हैं। मतलब ऐसे उर्वरक, कोई ऐसे उर्वरक जिसमें दो या दो से अधिक जो मुख्य पोषक तत्व पाए जाते हैं उनको अपन जटिल उर्वरक कहते हैं। ऐसे उर्वरक जिनमें 2 या 2 से अधिक मुख्य पोषक तत्व पाए जाते हैं, ऐसे उर्वरक जिनमें 2 या 2 से अधिक मुख्य पोषक तत्व पाए जाते हैं और जिनके 2 पोषक तत्व रसायन संयोजन में होते हैं, और उनके 2 पोषक तत्व रसायन संयोजन में होते हैं, जटिल उर्वरक कहलाते हैं। एक बार अपन देखते हैं। ऐसे उर्वरक जिनमें 2 या 2 से अधिक मुख्य पोषक तत्व होते हैं, ऐसे उर्वरक जिनमें 2 या 2 से अधिक मुख्य पोषक तत्व होते हैं और जिनके 2 पोषक तत्व रसायन संयोजन में होते हैं, और उनके संयोजन में 2 पोषक तत्व रसायन संयोजन में कम से कम होते हैं, जटिल उर्वरक कहलाते हैं। अब जैसे जटिल उर्वरक कौन कौन से हैं, जैसे अमोनियम फास्फेट, नाइट्रोफास्फेट, एनपीके जटिल उर्वरक है। ठीक है ना, अमोनियम फास्फेट, नाइट्रोफास्फेट, एनपीके जटिल उर्वरक है। जटिल उर्वरकों की विशेषताएं, इनकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं वो अपन देखते हैं। फर्स्ट में दिए इन उर्वरकों के दानों का आकार समान तथा भौतिक दशा अच्छी होती है। जो जटिल उर्वरक होते हैं इनके दानों का आकार समान रहता है, मतलब ऐसा नहीं कोई छोटा है कोई बड़ा है कोई कैसा है, एक समान इनके दानों का आकार रहता है। और इनकी जो भौतिक बनावट होती है
दशा होती है वो अच्छी होती है, सुंदर होती है। दूसरा दिया, इन उर्वरकों में पादप पोषक तत्वों की मात्रा अधिक होती है। जो ये उर्वरक होते हैं इनमें पादप पोषक तत्वों की मात्रा अधिक होती है, जो अपने एक पौधे को चाहिए। जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, वो उन न्यूट्रिएंट्स की मात्रा इनमें अधिक होती है। जैसे जो पादप पोषक तत्व अपने 16-17 पोषक तत्व उनकी मात्रा इसमें क्या जटिल उर्वरक में अधिक होती है। तीसरा दिया, ये उर्वरक मृदा को नाइट्रोजन तथा फास्फोरस तत्व प्रदान करती है। ये उर्वरक होते हैं ना, ये मृदा को नाइट्रोजन के अलावा फास्फोरस भी ये तत्व होते हैं, नाइट्रोजन फास्फोरस तत्व होते हैं, ये भी प्रदान करते हैं। 4.3, इन उर्वरकों का भंडारण तथा रखरखाव करने में खर्चा कम होता है। तो जटिल उर्वरक होते हैं इनको रखने में तथा इनको भंडारण करने में, रखरखाव में आसानी होती है और इनका खर्चा मतलब पैसा कम खर्च होता है, लागत कम आती है। 5 पॉइंट दिया इसमें, इन उर्वरकों में पोषक तत्वों की हानि कम होती है। सबसे ज्यादा इसमें पॉइंट है कि जो जटिल उर्वरक होते हैं इनमें पोषक तत्वों की हानि कम होने के कम चांस होते हैं, हानि कम होती है, कम मात्रा में होती है, बहुत सूक्ष्म मात्रा में हानि होती है जटिल उर्वरकों में, ठीक है ना। एक बार अपन और देखते हैं, जटिल उर्वरक किसे कहते हैं, इनकी विशेषता बताओ। ऐसे उर्वरक जिनमें 2 या 2 से अधिक पोषक तत्व, मुख्य पोषक तत्व पाए जाते हैं और जिनके 2 पोषक तत्व रसायन संयोजन में होते हैं, उन्हें जटिल उर्वरक कहते हैं। जैसे अमोनियम फास्फेट, नाइट्रोफास्फेट, NPK जटिल उर्वरक है। जटिल उर्वरक की विशेषता, इन उर्वरकों के आकार समान होता है, छोटे बड़े नहीं होते, एक जैसे होते हैं और इनकी जो भौतिक बनावट दशा होती है वो अच्छी होती है। दूसरा, इन उर्वरकों में पादप पोषक तत्वों की मात्रा अधिक होती है। इन उर्वरकों जटिल उर्वरक होते हैं इनमें पादप पोषक तत्वों की मात्रा काफी अधिक होती है। तीसरा, ये उर्वरक मृदा को नाइट्रोजन तथा फास्फोरस तत्व प्रदान करती है। जो ये उर्वरक है जटिल उर्वरक, ये अपनी जो मृदा होती है, मिट्टी होती है सोल, उसको नाइट्रोजन और फास्फोरस तत्व प्रदान करती है। 4.3, इन उर्वरकों का भंडारण तथा रखरखाव करने में खर्चा कम होता है। ये उर्वरक होते हैं जो अपने जटिल उर्वरक, इनको रखने में, इनको भंडारण करने में काफी कम लागत आती है, कम खर्चा होता है। 5 पॉइंट इसमें लास्ट दिया, इन उर्वरकों में पोषक तत्वों की हानि कम होती है। ये उर्वरक होते हैं इनमें पोषक तत्वों की काफी कम मात्रा में हानि होती है, मतलब कम लॉस होता है, ठीक है ना। अपना क्वेश्चन नंबर दिया है 10। अगला प्रश्न क्रमांक दिया है अपन को 10। इस प्रश्न क्रमांक 10 में दिया गया अपन को मिश्रित उर्वरक तथा जटिल उर्वरकों में 4 अंतर बताओ। मतलब जो मिश्रण द्वारा जो उर्वरक तैयार किए जाते हैं और जो जटिल उर्वरक होते हैं उनको में अपन को डिफरेंस बताना है, अंतर बताने हैं कोई 4। तो दिया गया मिश्रित उर्वरक, इधर दिया जटिल उर्वरक। तो मिश्रित उर्वरक 2 या 2 से अधिक मुख्य पोषक तत्वों से तत्व पाए जाते हैं। सबसे पहले इधर रखना, जो मिश्रित उर्वरक होते हैं तो स्वाभाविक है जो उर्वरकों का मिश्रण होगा तो उसमें पोषक तत्वों की मात्रा अधिक होगी। तो मिश्रित उर्वरकों में जो अपने मिश्रक जो उर्वरक होते हैं उसमें 2 या 2 से अधिक मुख्य पोषक तत्व पाए जाते हैं। 2 या 2 से अधिक भी पोषक तत्व होती है, जबकि जटिल उर्वरकों में 2 या 2 से अधिक मुख्य पोषक तत्व तथा रासायनिक संयोजन में होती है। तो जो अपने जटिल उर्वरक है ना, इन उर्वरकों में 2 या 2 से अधिक मुख्य पोषक तत्व रासायनिक संयोजन में होती है। इनमें मुख्य 2 या 2 से अधिक मुख्य पोषक तत्व पाए जाते हैं। इनमें जटिल उर्वरकों में 2 या 2 से अधिक जो मुख्य पोषक तत्व होते हैं वो एक रासायनिक संयोजन में होते हैं। दूसरा दिया, मिश्रित उर्वरकों का कोई रासायनिक सूत्र नहीं होता। जो अपने मिश्रण द्वारा तैयार उर्वरक होते हैं उनका कोई भी रासायनिक सूत्र नहीं होता, कोई भी फार्मूला, उनका केमिकल फार्मूला नहीं होता है, जबकि जटिल उर्वरकों का रासायनिक सूत्र होता है। और जो अपने जटिल उर्वरक होते हैं इनका रासायनिक सूत्र भी होता है, इनका केमिकल फार्मूला भी होता है, ठीक है ना। तीसरा, इनके दानों का आकार समान नहीं होता। जो अपने मिश्रित उर्वरक है ना तो पद समान, उसमें जब अपन उर्वरकों का मिश्रण करेंगे तो उसमें NPK ले लिया, यूरिया ले लिया, DAP ले लिया, फास्फोरस ले लिया, अलग अलग अपने खाद ले ली, तो उनका मिश्रण करेंगे तो किसी का दाना छोटा हुआ, किसी का बड़ा हुआ, कोई मोटा हुआ, कोई पतला हुआ। इसलिए इन दानों का आकार क्या समान नहीं होता, एक जैसा नहीं होता है, जबकि इन दानों का आकार समान तथा भौतिक दशा अच्छी होती है। जब जटिल उर्वरक होते हैं तो इनमें क्या है, 1 या 2 पोषक तत्व रहते हैं तो इनका आकार एक समान रहता है, सभी का एक समान रहता है, और इनकी भौतिक जो दशा रहती है, बनावट रहती है, वो अच्छी होती है। 4.3, ये उर्वरक महंगे होते हैं। जो अपने मिश्रित द्वारा उर्वरक होते हैं तो स्वाभाविक इनमें बहुत से उर्वरक मिले होते हैं
तो अलग अलग उर्वरक उनको इकट्ठा किया तो इनमें महंगे होते हैं, इनमें खर्चा अधिक होता है, ये महंगे होते हैं। जबकि ये उर्वरक सस्ते होते हैं। जटिल उर्वरक इनमें क्या है, एक ही मानसो ये एक ही कट्टे में आ जाते हैं। एक ही कट्टे में जटिल उर्वरक होते हैं क्या, दो पोषक तत्व तो वो एक ही क्वांटिटी में एक ही मात्रा में फिक्स रहती है, एक ही मात्रा में ये अपना आ जाते हैं, तो ये सस्ते पड़ते हैं। जबकि ये जो मिश्रित उर्वरक होते हैं इसलिए महंगे होते हैं क्योंकि वो अलग अलग कट्टा लेके आएंगे, जैसे यूरिया का अपन अलग ले आए, DAP का अलग ले आए, और अपना डाइमोनियम फास्फेट का अलग ले आए, तो ऐसे अलग अलग कट्टे लाएंगे तो उनकी अलग क्वांटिटी रहेगी, अलग अलग पैसे रहेंगे, तो क्या महंगी पड़ती है। लास्ट पॉइंट दिए, इन उर्वरकों में पोषक तत्वों की मात्रा कम होती है। जो अपने मिश्रण द्वारा उर्वरक तैयार की होती है तो इनमें पोषक तत्वों की मात्रा कम होती है, और जो अपने जटिल उर्वरक होते हैं इनमें पोषक तत्वों की मात्रा अधिक होती है। जटिल उर्वरकों में पोषक तत्वों की मात्रा अधिक होती है, जबकि इन उर्वरकों में पोषक तत्वों की मात्रा कम होती है। एक बार अपन और देखते हैं, मिश्र उर्वरक तथा जटिल उर्वरकों में 4 अंतर बताओ। तो मिश्रित उर्वरक, जटिल उर्वरक, सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट दिया, मिश्रित उर्वरक होते हैं इसमें 2 या 2 से अधिक मुख्य पोषक तत्व पाए जाते हैं, जबकि जटिल उर्वरकों में 2 या 2 से अधिक मुख्य पोषक तत्व पाए जाते हैं और ये साथ में रासायनिक संयोजन में होती है। ठीक है ना। दूसरा, मिश्रित उर्वरकों का कोई रासायनिक सूत्र नहीं होता। जो अपने मिश्रण द्वारा उर्वरक होते हैं इनका कोई भी रासायनिक फार्मूला, कोई रासायनिक सूत्र नहीं होता, जबकि जटिल उर्वरकों का रासायनिक सूत्र होता है, रासायनिक फार्मूला होता है। तीसरा दिया, मिश्रित उर्वरक होते हैं इनके दानों का आकार समान नहीं होता है, छोटे बड़े सभी तरह के होते हैं, बारीक होते हैं, जबकि जटिल उर्वरक के दानों का आकार समान होता है, उनकी भौतिक दशा बनावट अच्छी होती है। ये उर्वरक महंगे होते हैं मिश्रित उर्वरक, जबकि जटिल उर्वरक सस्ते होते हैं। इन मिश्रित उर्वरक, इन उर्वरकों में पोषक तत्वों की मात्रा कम होती है, जटिल उर्वरकों में पोषक तत्वों की मात्रा अधिक होती है। तो अपना अगला प्रश्न क्रमांक दिया क्वेश्चन नंबर 11 अपना क्वेश्चन नंबर दिया, कोई 4 रासायनिक उर्वरकों के नाम बताना। अपन को कोई भी 4 रासायनिक उर्वरकों के मात्र नाम बताने हैं। इससे पहले जो भी वीडियो इस समय मेरे यूट्यूब चैनल पर वीडियो देख रहे हैं वो प्लीज़ इसको अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और देश के देश को शेयर करें और लाइक करें, जिससे कि और भी स्टूडेंट काफ़ी संख्या में इस अपने यूट्यूब चैनल से जुड़े, वो भी इसका फ्री शिक्षा का लाभ ले सकें। ठीक है ना। अधिक से अधिक संख्या में आप सभी अधिक से अधिक शेयर करें इसको। तो अपना क्वेश्चन नंबर दिया 11, इसमें दिया कोई 4 रासायनिक उर्वरकों के नाम बताना। अपन को मात्र कोई 4 उर्वरक रसायनों के नाम बताने हैं। तो रासायनिक उर्वरकों के नाम निम्न प्रकार है। फर्स्ट दिया अमोनियम नाइट्रेट, दूसरा दिया अपना यूरिया, तीसरा दिया अपना डाइअमोनियम फास्फेट, और 4 दिया सुपर फास्फेट, 5 दिया पोटेशियम क्लोराइड, 6 दिया पोटेशियम कार्बोनेट। इसके अलावा और भी होते हैं, डाइअमोनियम फास्फेट होता है, तो पोटेशियम नाइट्रेट होता है, जिंक फास्फेट होता है, और जिंक अमोनियम फास्फेट होता है, सिंगल सुपर फास्फेट होता है, डबल सुपर फास्फेट होता है, ट्रिपल सुपर फास्फेट होता है, बहुत से सल्फर युक्त उर्वरक होते हैं। ऐसे बहुत से पदार्थों के नाम पर इसमें क्या क्वेश्चन में मात्र 4 उर्वरकों के नाम पूछिए, तो अपन में क्या 4 ही बताएंगे। तो फर्स्ट में दिया अपन अमोनियम नाइट्रेट, दूसरा दिया अपना यूरिया, और तीसरा दिया डाइअमोनियम फास्फेट, 4 दिया सुपर फास्फेट, 5 दिया पोटेशियम क्लोराइड, और 6 दिया पोटेशियम कार्बोनेट। 4 के अलावा अपने 2 और एक्स्ट्रा आपको बता दिए। अगला आपका प्रश्न क्रमांक है क्वेश्चन नंबर 12। इसमें दिया अपना क्वेश्चन नंबर 12 में अपना दिया गया क्वेश्चन नंबर 12 में कोई 4 जैव उर्वरकों के नाम बताओ। कोई 4 जैव उर्वरकों के इसमें अपन को मात्र नाम बताने हैं, या ये ऐसे भी अथवा में आ सकता है, नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले जैव उर्वरकों के नाम बताओ। जो नाइट्रोजन उपलब्ध कराते हैं पौधों को, उन जैव उर्वरकों के अपन को नाम बताने हैं। तो आंसर में दिया है जैव उर्वरकों के नाम निम्न है। फर्स्ट पर दिया राइजोबियम जीवाणु, ये क्या है, नाइट्रोजन पौधों को उपलब्ध कराता है जैव उर्वरक। तो सबसे पहले दिया राइजोबियम जीवाणु, दूसरा दिया नील हरित शैवाल, तीसरा दिया एजोटो बैक्टर, 4 दिया एजोस्पर्लियम, 4 दिया अपना एजोस्पर्लियम, 5 दिया एजोला फर्न, 5 दिया जो अपना दिया एजोला फर्न। एक बार अपन और देखते हैं, कोई 4 जैव उर्वरकों के नाम बताओ। कोई 4 जैव उर्वरकों के नाम बताने, अथवा कोई 4 नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले जैव उर्वरकों के नाम बताइए। ऐसे भी आ सकता है कि नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले जैव उर्वरकों के नाम बताओ। तो जैव उर्वरकों के नाम निम्न प्रकार हैं। फर्स्ट पर दिया अपना राइजोबियम जीवाणु, इसमें एक जीवाणु नामक जीवाणु होता है। दूसरा दिया इसमें नील हरित शैवाल,
तीसरा दिया है एजोटोबैक्टर, एजोटोबैक्टर। 4 दिया है एजोस्पर्लियम, 5 दिया है एजोला फर्म, 5 दिया अपना एजोला फर्म। क्वेश्चन नंबर दिया है 13, क्वेश्चन नंबर अपना 13 दिया गया, इसमें दिया गया अपन को सोयाबीन, मूंग, क्लोवर, इसको क्लोवर को अपन बरसीम बोलते हैं, तथा धान फसलों के लिए कल्चर का नाम उनके बैक्टीरिया नाम से दिया। मतलब जो सोयाबीन की फसल होती है, अपनी मूंग की फसल होती है, क्लोवर जो बरसीम की फसल होती है, तथा जो धान की अपनी फसल होती है, जिसे अपन पैडी बोलते हैं इंग्लिश में, वो होती है फसलों के लिए। इनका कल्चर का नाम बताएंगे, कौन सा कल्चर यूज करते हो, कल्चर का नाम बताइए, उनमें कौन कौन सी बैक्टीरिया होती हैं, उनका नाम सहित अपन को बताना पूछा गया। तो आंसर में दिया फसलों के नाम, बैक्टीरिया जो होते हैं उनके नाम, और कल्चर का नाम, जो कौन सा कल्चर यूज किया था वो दिया। तो फर्स्ट में दिया सोयाबीन। सोयाबीन जो अपनी फसल होती है ना, ये अपनी सोयाबीन तेल वाली फसल होती है, और सबसे ज़्यादा आपको मालूम है कि सबसे ज़्यादा जो प्रोटीन की मात्रा होती है वो सोयाबीन में होती है। 46% सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा होती है। ये अपनी ऑयल वाली क्रॉप है। तो सोयाबीन में जो बैक्टीरिया का नाम है वो है राइजोबियम जैपोनिकम। क्या है? राइजोबियम जैपोनिकम। सोयाबीन वाली फसल में अपना राइजोबियम है जैपोनिकम। कल्चर का नाम है राइजोबियम कल्चर। जो कल्चर यूज करते हैं उसमें क्या है? राइजोबियम कल्चर। दूसरा दिया अपना फसल दी गई है क्रॉप मूंग। तो मूंग में जो अपन बैक्टीरिया यूज करते हैं वो है राइजोबियम स्पीसीज। क्या है? राइजोबियम स्पीसीज। इसमें जो कल्चर है वो राइजोबियम कल्चर का यूज करते हैं अपन। तीसरा दिया क्लोवर। क्लोवर को अपन बरसीम बोलते हैं, बरसीम वाली क्रॉप है, ये चारे वाली फसल है। इसमें जो है बैक्टीरिया रहता है उसको बोलते हैं राइजोबियम ट्रफोली। क्या बोलते हैं? राइजोबियम ट्रफोली। इसमें जो कल्चर यूज किया जाता है वो है राइजोबियम कल्चर। अपना 4 दिया अपना धान। तो धान इसको अपन इंग्लिश में पैडी बोलते हैं। इसमें जो अपन बैक्टीरिया यूज करते हैं वो नील हरित शैवाल। क्या है? नील हरित शैवाल। इसमें जो कल्चर यूज होता है वो नील हरित शैवाल। ठीक है ना? इसमें नील हरित शैवाल ही कल्चर यूज होता है। तो अपन एक बार और देखते हैं। सोयाबीन, मूंग, बरसीम तथा धान की फसलों की जो कल्चर अपन यूज करते हैं इसमें कौन सा कल्चर रहता है, उनका बैक्टीरिया सहित नाम पूछा गया। तो फसलों के नाम, बैक्टीरियाओं के नाम, कल्चर नाम। तो फसल है अपनी पहले फर्स्ट है सोयाबीन। तो सोयाबीन में जो अपन बैक्टीरिया यूज करते हैं वो राइजोबियम जैपोनिकम। ठीक है ना? कल्चर है राइजोबियम कल्चर। दूसरा अपना मूंग। मूंग में इसमें बैक्टीरिया ब्लैक ग्राम कहते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ब्लैक ग्राम। तो मूंग में इसको बोलते हैं राइजोबियम स्पीसीज। इसका बैक्टीरिया का नाम है, कल्चर है राइजोबियम कल्चर। तीसरा दिया क्लोवर, बरसीम। बरसीम में अपन बैक्टीरिया यूज करते हैं राइजोबियम ट्रफोली। क्या? राइजोबियम ट्रफोली। कल्चर है राइजोबियम कल्चर। 4 दिया अपना धान। धान इसे पैडी बोलते हैं। इसमें बैक्टीरिया हो रहता है वो नील हरित शैवाल। कल्चर नील हरित शैवाल कल्चर है। स्वाभाविक आपको मेरा ये वीडियो समझ में आ गया होगा। इसी के साथ आप इसको अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद।